हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर आया हुआ सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये SQRT जो लिखा है इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, और ये जो सिंबल यहाँ पर लिखा है इसका मतलब होता है रेज टू द पावर। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 solid sphere each of diameter √5 cm and 0.5 kg are placed with their center at the corner of a square of side 4 cm. The moment of inertia of system about the diagonal of square is n into 10 raised to power minus 4 kg meter square. Then n is। तो चलिए सबसे पहले फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन में दिए हुए कंडीशन के अनुसार डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन की डायग्राम कुछ इस तरीके से आएंगी। हमें पूछा है कि डायगोनल के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो यहाँ पर दो डायगोनल होंगे AC और BD। आपको जिससे सही लगता हो उससे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो मैं BD चूज करता हूँ मेरी एक्सिस। तो ए और सी इन दोनों के लिए ये डायमेट्रिक एक्सिस नहीं होगी, और बी और डी के लिए डायमेट्रिक एक्सिस होगी क्योंकि उनके सेंटर से ये एक्सिस पास कर रही है। तो ये मैं एक पॉइंट बता देता हूँ कि सॉलिड स्फीयर का जो डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो 2/5 mr² होगा। ये आपको मोस्ट प्रोबेबली पता ही होगा। और अगर डायमेट्रिक एक्सिस नहीं होंगी, जैसे ये रेड वाली एक्सिस हो गई, तो इसके लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद लेनी पड़ती है अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है 2/5 mr² प्लस m इंटू डी स्क्वायर, यानी सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्लस मास इंटू डिस्टेंस, जो एक्सिस का और सेंटर के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो आई होप आपको ये पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमें मास दिया है ½ kg, आर दिया है यानी रेडियस दिए हुए है √5/2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वैसे डायमीटर दिया है √5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो उसके लिए रेडियस हो जाएंगे √5/2। AC डायगोनल होगा, उसके जो वैल्यू है वो होगी 4√2 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि जो AB साइड लेंथ दी है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है, और डायगोनल के लिए हमें √2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4√2 सेंटीमीटर AC हो जाएगा। और अगर AO की बात करें यानी सेंटर से, तो A पॉइंट पर, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो AC/2 आई है। तो चलिए अब लगाते हैं ये फॉर्मूलेज। तो लेट द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई मान लेते हैं हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो I इज इक्वल टू 2/5 mr², यानी ये हम लिख रहे हैं B और D के लिए क्योंकि उनके डायमेट्रिक एक्सिस से पास हो रहे हैं। तो 2/5 mr², और क्योंकि ये B और D दो है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। प्लस हम A और C के लिए जब लिखेंगे तब हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना होगा। तो 2/5 mr² प्लस m इंटू AO², और इंटू 2 करना होगा क्योंकि हम A और C दोनों के लिए निकाल रहे हैं। तो I इज इक्वल टू 4/5 mr² प्लस ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4/5 mr² प्लस 2 इंटू MAO²। तो आप जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर, और हमें n की वैल्यू पूछी गई थी, यानी n इंटू 10⁻⁴ पूछा था, तो n की वैल्यू 9 आएंगी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू।